In today's topic, I am going to just help it out each calculation part. किसी भी कैलकुलेशन को कैसे कम कर सकते हैं थोड़ा सा, तो उसको देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी मैथ्स के चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कैलकुलेशन ही होता है। अगर मैं कहूँ कि मैथ्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो सबसे एक पार्ट होता है कॉन्सेप्ट का, जो हर चैप्टर के साथ आपका चेंज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट के बाद आप एक इक्वेशन फ्रेम करते हो, तो एक फ्रेमिंग पार्ट को ले लीजिए, और जो थर्ड पार्ट होता है इसके अंदर, दैट इज गोइंग टू बी द कैलकुलेशन पार्ट। आई थिंक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर स्पेशली अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात कर रहे हो और अगर आप ये गलत कर देते हो तो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर आपको इन दो पार्ट्स के नंबर मिल जाएंगे, जिसमें स्टेप्स के नंबर बोले जाते हैं, लेकिन आजकल वो भी ज्यादा नहीं मिलते हैं आई थिंक। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कैलकुलेशन पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, देन उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। फिलहाल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर सबको याद है कि इट इज 2 to 5। लेकिन अगर मैं आपसे पूछा हूँ कि 75 का स्क्वायर कितना होता है, तो 75 का स्क्वायर शायद याद नहीं होता है किसी को। तो याद रखने का सिंपल सा तरीका है, कोई भी नंबर 5 से अगर खत्म होता है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। 1 के नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 1 के नेक्स्ट 2 होता है, सो 1 2 2। सेम स्टैंड्स विद 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप यहाँ लिख डालो 25 होता है। 7 के नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 8। 7 मल्टीप्लाइड बाय 8, सो इट इज 5 6 2 5। नेक्स्ट मैं आपसे कहता हूँ 105 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो वापस 5 का स्क्वायर 25। 10 के नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, सो 10 के नेक्स्ट नंबर होता है 11, सो इट इज 11025। तो कोई भी नंबर जो 5 से एंड होता है उसका स्क्वायर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या करना है, 5 का स्क्वायर लिख दो और प्रीसीडिंग जो नंबर है 5 से पहले, जस्ट इंक्रीज दैट नंबर बाय 1 एंड मल्टीप्लाई दीस बोथ द नंबर्स एंड यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर। फाइन। सो ये वो नंबर्स हैं जो 5 से एंड होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कहोगे कि इसके अलावा कैसे निकालते हैं, तो इसके अलावा भी आप निकाल सकते हो। जैसे आपसे कहते हैं कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। लेकिन आपसे कहें कि 32 का स्क्वायर कितना होता है, आई होप आप में से कई जरूर को याद भी होगा कि 1024 होगा। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि 52 का स्क्वायर कितना होता है, तो 52 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, 52 का स्क्वायर निकालने के लिए आप एक काम करो, उससे पहले एक चीज करते हैं कि 12 का स्क्वायर से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे करते हैं। 12 से पहले एक ऐसा नंबर जिसका आसान, सबसे ज्यादा आसान नंबर होगा वो, तो आई थिंक वो 10 होगा। तो आप लिख डालो कि 10 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि आप पीछे आए हो तो ऑब्वियसली आपको प्लस करना पड़ेगा। 10 से कितना पीछे आए थे आप, तो 10 से आप 2 नंबर्स पीछे आए हो, तो आप लिख दो इट इज 2। 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 का मतलब जो एक खुद नंबर जो आपने लिया है और एक जो ऑब्वियसली आपका नंबर था उसको। 10 का स्क्वायर कितना होता है, सो 10 का स्क्वायर इज 100। 10 प्लस 12 कितना होता है, इट इज 22, एंड 22 2 सा कितना होता है 44। So your sum is going to be what? 144. 52 का स्क्वायर। 52 से पहले एक ऐसा नंबर, हमेशा वही नंबर होंगे जिसके लास्ट नंबर 0 आता है, क्योंकि उसी के स्क्वायर आसानी से बना सकता है। 52 से पहले एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर आपको याद होगा 50 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 50 प्लस 52। 50 का स्क्वायर कितना लिखोगे आप, 50 का स्क्वायर लिखोगे आप 2500। 50 प्लस 52 कितना होता है 102, एंड 102 2 से कितना हो जाएगा 204। तो आपका टोटल 52 का स्क्वायर कितना बना लोगे आप 2704। और एग्जांपल्स लें, और एग्जांपल्स लेने के लिए कुछ बना लो। मैं कहता हूँ कि 73 का होल स्क्वायर, सो 73 का होल स्क्वायर इज व्हाट, अगेन 70 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 70 प्लस 73। 70 का होल स्क्वायर बहुत आसान है, 0 का होल स्क्वायर 00 मार दोगे, 7 का स्क्वायर 49, सो इट इज 4900। 70 प्लस 73 कितना हो जाएगा, ये भी याद रखने की जरूरत है। 70 प्लस 70 कितना होता है 140, एंड 143 सा कितना हो जाएगा 143। 143 3 सा कितना निकाले, 143 3 सा करने से पहले 143 को आप ब्रेक कर लो। आपको अगर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 140 प्लस 3, ये सिर्फ माइंड कैलकुलेशन है। 143 सा कितना हो जाएगा
420, 14 3 42, उसका वाला 0 शिफ्ट कर दूँ, सो दैट इज 420 प्लस 3 3 9, सो इट इज 429। तो वापस यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 429, 59 प्लस 4, अभी मैं आपको ऐड करना भी सिखा दूंगा। 59 प्लस 4 कितना होता है, 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा 53, 00 में 29 ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इट इज 5329। क्लियर है यहाँ तक? तो 73 का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5329। और एग्जांपल्स ले लेते हैं। आपसे कहा जाए कि 112 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 112 से पहले एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर आप बना सकते हो। सो अगेन दैट इज 110 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 110 प्लस 112। 110 प्लस 112 कितना हो जाएगा, 110 में 110 और जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा 220, उसमें 2 और ऐड कर दे तो 222, 222 2 सा कितना हो जाएगा 444। तो ये कितना हो गया 1444। यहाँ से 11 का स्क्वायर इज 12100, इसमें आप जैसे ही ऐड कर दोगे तो इट इज 12544। तो इस तरह से आपने 112 का भी स्क्वायर निकाल लिया। यहाँ से मैं एक चीज और सिखाना चाहता हूँ आपको कि हाउ टू ऐड द नंबर्स। लोगों को बहुत समस्या आती है, जैसे किसी ने कहा कि 562 में 789 ऐड करना है, तो जो पहला प्रोसेस सबको याद आता है वो लगता है कि उनको ऐसे लिखना चाहिए, वो ऐसे लिखते हैं, पता नहीं क्यों लिखते हैं, 789 लिखते हैं, देन 9 2 11 8 + 6, तो आंसर कितना आ गया 1351। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आपको बहुत फास्ट ऐड करना है तो ये जितना प्रोसेस लिखने में आप टाइम खराब करते हो उससे जल्दी आप इसको करके बाहर भी आ सकते हो। आप इसको करने के लिए आप चिल्लर मत सोचो, आप कम मत सोचो, आप ज्यादा सोचो कि गलती भी हो जाएगी तो बड़े एंड पे नहीं होना चाहिए। ज्यादातर प्रॉब्लम कहाँ आता है, ज्यादातर हम लोग यहाँ कैरी करने में जो मिस्टेक्स करते हैं उस वजह से यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर हम ये सोचे कि एक हम शॉपकीपर है और अगर हम ऐड करते हो यहाँ गलती कर गए तो आप सोचो इसके ऊपर कितना लॉस इंक्योर्ड होगा, आपको कितना लॉस हो जाएगा। तो बेटर ये है कि जैसे लिखा हुआ है वैसे ही ऐड करते हैं। 500 प्लस 700 ऐसे बोल सकते हैं, ये वंस प्लेस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है। तो पहले मैं 100 के नोट गिन लेता हूँ, फिर मैं 10 के गिनूंगा, फिर मैं 1 के गिनूंगा। तो 500 प्लस 700 कितना हो गया 1200, एग्री। 60 प्लस 80 कितना होता है 140, तो 1200 में 140 ऐड करें, सिर्फ मेंटल कैलकुलेशन। 1200 में 140 अगर आप ऐड करोगे वो बाद में करेंगे। 9 + 2 कितना हो गया 11। 1200 में 140 ऐड किया तो 1340, 1340 में वापस 11 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 1351। सही है, बहुत आसान होता है, सबको पता होता है, हम करते ही नहीं क्योंकि हमें डर लगता है, तो हम इसी प्रोसेस को करते हैं। आप देखना किसी शॉपकीपर को, वो भी ऐसे ही फॉलो कर रहे होते हैं, ऐसे लाइन बनाते रहते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं। आई थिंक यही बहुत होता है। जैसे 1753 प्लस 859, तो जैसा नंबर मैंने वापस ले लिया। अब 17 ये है तो इसमें ये वाला पार्ट तो है नहीं, जो 1000 पार्ट है, क्या फर्क पड़ रहा है, इसको 1700 मान लें। 1700 प्लस 800 इज व्हाट 2500। ये दिमाग में रखना है आपको, 2500 मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। 50 प्लस 50 इज 100 एंड 9 प्लस 3 इज 12। 2500 प्लस 100 इज व्हाट 2600, और 2600 में अगर 12 ऐड कर दोगे so this becomes 2612. Fine. So this is the process to how to add the numbers. You don't need to do this type of time taking activity. आपको ये नहीं पढ़ना, it will takes lot of time, एक span of time निकल जाता है इसको करने में, और यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है कई बार। तो बेटर ये है कि आप इस वाली एडिशन से ऐड करना स्टार्ट कर दें। फिलहाल बैक टू द उसी पे आते हैं जो हम कर रहे थे। तो अगला क्वेश्चन आता है कि साहब ठीक है ये आप ऐसे कर रहे हो, तो जब 1 2 3 4 एंड होगा डिजिट तो आप ये वाला प्रोसेस यूज करोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट्स से 27 का स्क्वायर निकालना है, तो वो 20 वाला जो मेथड होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा। क्यों लंबा हो जाएगा? क्योंकि आप 20 का स्क्वायर लिखोगे तो 7 टाइम्स ऑफ 20 प्लस 27। अभी छोटा नंबर है, जब 7 से मल्टीप्लाई करना आसान होगा। अगर ये नंबर छोटा नहीं होगा
तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ये हमारा ट्रिक हम पे भारी पड़ जाएगा वापस। तो ऐसा बचने के लिए क्या करते हैं, ये 27 किसके पास में, ये 20 के पास में नहीं है, 30 के पास में। तो 30 के पास में तो क्या करते हैं, 30 का स्क्वायर माइनस कितना आगे आ गया, आप जितना आगे आ गए उतना वापस माइनस कर दो। 30 का होल स्क्वायर कितना होता है 900, 27 प्लस 30, तो 27 प्लस 30 कितना होता है, कितना हो जाएगा 57, और 57 3 वापस 57 3 कैसे निकालेंगे, इसको आप अपने माइंड में कर लो कि 50 प्लस 7 और ये इंटू 3 ये हो जाता है 150, ये हो जाता है 21, 150 प्लस 21 इज व्हाट 171। 900 में से 171 माइनस कर दें, तो 900 में से पहले 100 माइनस कर लो, क्योंकि आपको कैरी की जरूरत पड़ेगी, इसका भी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसकी आपको कैरी की जरूरत पड़ेगी, तो आप ये अज्यूम कर लो कि इसमें से आपको 200 चाहिए होंगे, बात सही है। तो इसका मतलब जो आपका 700 है वो तो पक्का आएगा यहाँ पे। अब 200 में से 171 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 70 जाता तो 30 बचता, 71 माइनस हुआ है तो आपका कितना बच जाएगा, और 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 729। तो जब भी आप कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, 1 से लेके 4 के एंड डिजिट कराओगे तो आप कहाँ आओगे, आप प्लस वाला मेथड यूज कराओगे। जैसे ही आप 5 पे आओगे तो आप 5 वाला यूज करा लोगे, जैसे ही आप 5 से एक्सीड कर जाओगे तो फिर आप ये वाला मेथड यूज कराओगे जिसमें आपको रिवर्स आना है। क्लियर है यहाँ तक? सो ऐसे करके आप अपने परफेक्ट स्क्वायर्स आसानी से निकाल सकते हो।